और बच्चों वो तो पता होगा ये the number of proton present in the nucleus of an atom which is called atomic number which is equal to the number of proton present in the nucleus of an atom is called what atomic number atomic number the number of protons in the nucleus of an atom in the nucleus of an atom is called atom. Actually, it is denoted by Z. By Z. और इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक नंबर बच्चों किसी एलिमेंट का पहचान हमने उसके मास से नहीं करना किस चीज से करना है एटॉमिक नंबर से बच्चों इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक नंबर ये ईच एलिमेंट हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर जो कि उस एलिमेंट का पहचान हमें बताता है किसी भी दो बच्चों कभी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है अगर दो मुख्तलिफ एलिमेंट है तो उसका पहचान ये है कि उसका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा अब बच्चों आप लोगों ने ये भी शायद आपको याद हो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं तो हम डेफिनेशन ये भी कभी कभी करते हैं लेकिन एक्चुअली जो है एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों हम अब कहते हैं न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कहते हैं बच्चों द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड बच्चों व्हाट एटॉमिक नंबर लेकिन न्यूट्रल एटम में ठीक है कभी कभी वो आप लोगों को धोखा देगा वो भी बताऊंगा और बच्चों मेरे नजरों से गुजरे आराम से एक दो सवाल कभी कभी ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी मेंटली इसके लिए तैयार रहो ईच एलिमेंट हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर इसका मतलब ये एलिमेंट का पहचान हमने किस चीज़ से करना है इसका मतलब ये बच्चों हर एलिमेंट का अपना मखसूस एटॉमिक नंबर है पहले बच्चों मेंडलीव पीरियड टेबल जब अरेंज हुआ था बच्चों जहाँ पे एलिमेंट को अरेंज किया था वो था द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास नंबर के लिहाज से था बाद में लोगों ने बता दिया कि नहीं जी कैरेक्टरिस्टिक नंबर चाहिए बच्चों वो क्या है तो मॉडर्न पीरियड टेबल चाहिए मूजले ने जो दे दिए उसमें एलिमेंट को अरेंज किया अगर पूछ ले बच्चों मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है और मेंडलीव पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज जिसमें ड्रॉबैक निकल आया बच्चों आइसोटोप को जी लोगों ने कहा जी हाइड्रोजन तो ऐसा भी जिसका मास नंबर 1 है ऐसा भी हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 2 है ऐसा भी हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 3 है तो अब उसको कहाँ रख दे इसको 3 अलग पोजीशन रख दे लेकिन मोस्टली ने बताया कि नहीं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर है और वो प्रूफ में ड्यूट्री में ट्रीट में उसका एटॉमिक नंबर 1 है हमने उसको एक ही जगह पे रखना है दूसरा तो मास नंबर बच्चों मास नंबर the sum of proton and neutron in the nucleus of an atom which that is called mass number mass number the sum of proton and neutron present in the nucleus दोनों का मजमुआ mass number sum of what? Proton and neutron present in the nucleus of an atom. Present the nucleus of an atom. The neutron को उन्होंने स्मॉल एन से लिखा है और बच्चों it is denoted by A
ए इज इक्वल टू बच्चों दो तरीकों से लिखते हैं आप लोगों की अपनी मर्जी जैसा भी लिखते हो ए इज इक्वल टू बच्चों व्हाट पी प्लस एन इस तरह भी लिख सकते हैं या ए इज इक्वल टू बच्चों जेड प्लस एन खोइन बड़ा लिखते हो छोटा लिखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादातर स्मॉल एन लिखा हुआ है एसपीपी का भी सवाल है ये इतने इलेक्ट्रॉन है इतने न्यूट्रॉन है आपके ख्याल में बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों मास नंबर कितना होगा मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल बताता हूँ सिंपल हाँ बच्चों एन एटम बच्चों के स्पीशीज या its nucleus contain बच्चों 18 neutron. Its mass number will be क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं बात समझ आ गई लेकिन बच्चों स्टूडेंट उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं अब आपको तो पता है बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर से बच्चों 17 उन्होंने इस तरह लिखोगे अब बच्चों इधर लिखे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों शाबाश इलेक्ट्रॉन 18 इसके न्यूट्रॉन जो बच्चों ये इस तरह जिस तरह की मैंने लिखा इसी तरह लिखो इट्स मास नंबर बच्चों will be प्रोटॉन को से संग प्रोटॉन से प्रोटॉन होगा दी इलेक्ट्रॉन गेन कर यस प्रोटॉन सुन में दी लिखा हुआ 17 बच्चे इन हमें तो पता है बच्चों के इसका एटॉमिक नंबर 17 यस सर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से बच्चों एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक्चुअली जो है वो क्या है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस है बच्चों ठीक है इसका मास नंबर है कभी ये मालूम करना होगा जेड मालूम करना होगा कभी एन मालूम करना होगा बच्चों छोटा सा आम किस्म का सवाल होता है बच्चों और ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों आइसोटोन ये मैंने इधर लिखे हैं बच्चों अब लिख दो अलहदा इलेक्ट्रॉन लिख दो बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है किसने शाबाश जे थॉमसन ने डिस्कवर बाय जे थॉमसन बच्चों आजकल ही मैं पहले तो बिल्कुल ये नाम और ये जो सन साथ लिखा होता है बच्चों कि कब डिस्कवर हुए किसने माल किसी मनहूस ने किया होगा बच्चों लेकिन फिर जब इंटरेस्ट आ गया मुझे खुद याद नहीं होता था तो लड़कों को कहता कि आप लोग याद करने क्योंकि लोग पूछते हैं कि जी कब हुआ था किसने डिस्कवर किया फिर दरम्यान में से बहुत मुद्दत तक गायब रहा ये चीज़ें फिर ज़्यादा नहीं पूछे जाते आजकल फिर उसके एक दो सवाल इसके बच्चों डिस्कवर बाई इसके और बच्चों कब डिस्कवर हुए तो इट इज डिस्कवर बाई व्हाट जे थॉमसन बच्चों और उसका नाम जो था वो दिया था स्टोनी ने बच्चों स्टोनी नेम उसने बच्चों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किए थे बच्चों जिसको स्टोनी ने नाम दिया था बच्चों इलेक्ट्रॉन का बच्चों और बच्चों ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है ये तो पता है ना नॉट प्रेजेंट नॉट कॉल्ड न्यूक्लियर बच्चे दो पॉइंट बच्चों ये रटने वाली चीज़ है जो है कि उसका मास इसका चार्ज बच्चों का उसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों 18 बच्चों
1 divided by 18 37 टाइम चले बच्चों 36 थी अम्मा 37 अब हाइड्रोजन एटम 37 अब हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन का एटम का जो मास है बच्चों उसको 1837 पे डिवाइड कर लो बच्चों जो जवाब आता है वो आता है बच्चों 9.11 इसका मास बनता है बच्चों मास 9.10 to the power minus 31 kg बच्चों और 9.11 10 to the power minus अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाऊं बच्चों 28 ग्राम अगर मिलीग्राम में बता दूं बच्चों 9.11 10 to the power minus 25 मिलीग्राम ये पूछते हैं बच्चों और एएमयू में जो है बच्चों मास इन एएमयू खत आपको अब ग्राम को बच्चों एएमयू में चल तो आप डायरेक्ट बच्चों याद हो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है तो मास इन एएमयू चले बच्चों मास इन एएमयू वो है 0.0055 एएमयू एक इलेक्ट्रॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन का मास अब आप लोगों का होमवर्क हुआ बच्चों के ये बार बार उन्होंने पूछा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर यूनिट को खुद देख लो बच्चों तो वो ग्राम में मांग रहा है तो इससे बोलते हैं ना अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करना किलोग्राम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 मोल के लिए क्या करोगे बच्चों फॉर्मूला तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मालूम करना हो बच्चों शाबाश तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर अब वो जिस यूनिट में भी मांग रहा है अगर इस यूनिट में मांग रहा है तो इसको बच्चों एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो ग्राम में मांग रहा है तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो अगर वो मिलीग्राम में मांग रहा है तो और अगर वो एमयू में मांग रहा है तो ये काम कर mass of 1 mole of electron 1 मोल से मुराद number of electron no 1 मोल से 6.02 23 बच्चों मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का और उनको इतला कीजिए अर्ज जब आप इस यूनिट में करते हो ना इसमें 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ 1 मोल एक बार पूछा है तो वो लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम बच्चों तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन in AMU बच्चों in मिलीग्राम मल्टीप्लाई in एक है ना बच्चों और वो कितना है बच्चों 9.10 to power minus 25 मल्टीप्लाई बाई n और तो बस किस्मत है नहीं ये आता है बच्चों अगर आप इसको 0.55 मेरे ख्याल में बच्चों वो तो कैलकुलेटर का काम है 0.55 मिलीग्राम बच्चों 0.55 मिलीग्राम जब ज़र्ब दोगे बच्चों आंसर आता है 0.55 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना लिखा 0.55 कभी आप पूछेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जब ये रटा हो तो 2 मोल के लिए बच्चों 2 में बच्चों आधे मोल के लिए कितना हो जाएगा बच्चों half इसको हाफ कर लो बच्चों बाद में भी बताना है अब भी बताना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों शाबाश ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों सुन रहे थे बच्चों 0.22 मेरे ख्याल में 1.10 to the minus 19 कूलम बच्चों minus 19 कूलम वो आजकल क्या करते हैं बच्चों वो कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम करो शाबाश
score 1 वैसे वो खुद जगह छोड़ दे जाओ लिख दो मास ऑफ वन मोल चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कभी हाफ मोल पूछेगा कभी वन मोल पूछेगा वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वन मोल इलेक्ट्रॉन अच्छा खुद बता चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एविगेटर नंबर फार्मूला लिख दो लिख अच्छा ये दो मल्टीप्लाई कर यानी इसी को जरा देख तो जो 1.6022 10 to power 19 ने बता रहा तुम बस के बच्चों 6.02 10 to power ऐसे लगा ट्राई हुआ कब कैलकुलेटर नकार जापानी ने रेडी कर दिया था زي يو خاص خبركم بتشوفها تست د شي د هر څه دراتلو امکانات شوم ان موږ به ډېر مخصوص خبرې کولې بچو خو د بوک نه بار نه هغه د کامن سنس به بچو دا ټول ملټیپلای کړه خير لو قلنا موديل هذا من هو اللي 20 باور 20 باور سمو لكم 02 9.64 now 10 to power 10 power ये तो मैंने नहीं किया 10 power minus 19 to 5 4 yes sir इसको सिंपल कर लो याद है बच्चे तकरीबन अप्रोक्सीमेशन हो 10,000 कूलम बच्चों which is equal to 1 Faraday बच्चों the charge carried by 1 mole of electron is called बच्चों what which is equal to इतना कूलम is also called 1 Faraday बच्चों no 1 Faraday की definition क्या हुआ बच्चों सब charge yeah हाँ carried by 1 mole of electron चलिए बच्चों that is हाँ 96,500 coulomb बच्चों which is called 1 Faraday Faraday या Faraday बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या तरफ चला गया मैं बच्चों बस एक चीज़ और The charge carried by 1 mole of इलेक्ट्रॉन बच्चों the charge carried by 1 mole of electron बच्चों 1F हाँ तो ऐसे करना कर बच्चों 2 Faraday बच्चों से बराबर चाहिए इन यहाँ में कूलम को फेराडे में चेंज करना फेराडे को कूलम में चेंज करना आम सी बात सवाल इन जब आपको ये रिलेशनशिप मालूम हो कि 1 फेराडे है बच्चों इतने को कितने कूलम कितने फेराडे के बराबर तो ये 96,500 कूलम 1 फेराडे के बराबर अगर आपसे इसका कुछ और को चार्ज दियो कूलम में बच्चों और एक और चीज़ होती है E/m चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों E/m 1.7588 बच्चों 1.7588 10 to power 11 कूलम पर केजी ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास चार्ज टू मास रेशियो उसको कहते हैं बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाय मास ओके वो आपसे ग्राम में भी पूछ सकता है बच्चों तो क्या करो minus 10 to the power हाँ, minus इस तरह मिलीग्राम में पूछ सकते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल फिक्स आप लोगों ने याद करना नंबर 2 लिख दो जल्दी जल्दी में शाबाश प्रोटॉन शाबाश प्रोटॉन discovered by Goldstein पूरा में बनाने बता रहे बच्चों पर Goldstein या Goldstein in 1886 बच्चों
और its mass is equal to its mass is equal to the mass of वन हाइड्रोजन एटम। बच्चों हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है सिर्फ क्या है उसके न्यूक्लियस में शाबाश एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास तो न होने के बराबर होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन है, मैं सर से एक बाल निकाल दूँ ना तो मेरे मास पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर इस बच्चों बिल्कुल टेंट कर लूँ, गंजा भी कर लूँ सर को, इतना खास फर्क नहीं पड़े। मास जो है वो न्यूक्लियस के वजह से है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का तो यूनिक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर लोगों ने मालूम किया सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो सिर्फ उसे एक प्रोटॉन, तो हम कहते हैं प्रोटॉन का मास सीधे बच्चों वो एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है बच्चों। और उसके साथ लिख दो बच्चों इसका मास दूसरा भी लिख दो बच्चों, वैल्यू लिख दो 1.6 10 to power minus 27 kg mass या और 1.0072 AMU बच्चों 002 और उसका चार्ज टू मास रेशो ये प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का 9.5 10 to power 7 कूलम पर केजी। 10 to power 7 और ग्रामों में हो तो फिर खुद लिख दो बच्चों, खुद 7 ग्रामों में भी लिख दो। 4 हो जाएगा। हाँ शाबाश कूलम पर, और मिलीग्रामों में हो तो इस तरह से ठीक। लेकिन अगर आपसे कोई भी इसके एलिमेंट्री तैयार रहो बच्चों दम सब निकल ये मास चार्ज हाँ। अब ये मैं मास ऑफ एक प्रोटॉन आप लोगों ने लिखा है, Yes. आपसे पूछ सकते हैं मास ऑफ एविगेटो नंबर प्रोटॉन, उसी तरीके से ज़हनी तौर पर मैंने कहा एविगेटो नंबर ये लफ्ज आ जाए तो आप जहन में 6.02 ले होगे बच्चों। चाहे तो मास भी लिखा बच्चों, और साथ लिख दो आखिरी बच्चों न्यूट्रॉन लिख दो शाबाश। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। in 1932। इस पे चार्ज कितना है बच्चों? नो चार्जलेस का उसका मास 1.674 10 to power थोड़ा सा न्यूट्रॉन से ज्यादा थोड़ा सा 10 ना वही 10 to power -20 वो 1.67 आगे 3 तब जो ये है 1.674 0.001 का फर्क है बच्चों, या और 1.0086 AMU 1.006 AMU। लेकिन इसके लिए तैयार रहो जी मास ऑफ वन मोल बार मैं नंबर बताना जब आप न्यूट्रॉन खबर है प्रोटॉन का 1.00782 दे इसका 1.00862 थोड़ा सा फर्क, हम दोनों का इक्वल है। हम जब हिसाब किताब करते हैं बच्चों कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बिल्कुल सेम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है बच्चों प्रोटॉन का मास है 1.00782 और उसका मास NU में, और उसका मास है 1.00862 बच्चों। उसके लिए खुद तैयार रहो बच्चों। और ये प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बच्चों, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
और बच्चों ये स्टेबल हालत में होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस में होता है, और अनस्टेबल होता है जब न्यूक्लियस से बाहर होता है बच्चों। ये था आज का काम। हाँ, पेपर राउंड में पे बंद